अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वतन के लिए पाक फौज की कुर्बानियां लाजवाल हैं, मगर इन कुर्बानियों को भुलाकर कुछ शर्पसंद अनासिर गैर मुल्की हाथों में खेलते हुए अपने ही मुल्क की फौज के खिलाफ साजिश करने में लगे हैं। अगर इस कौम को अपने मुल्क को बचाना है तो इस कौम को अपने हकीकी दुश्मन को पहचानना होगा, वरना ये मुल्क लिबनान और इराक जैसा होने में देर नहीं लगाएगा। क्योंकि इन कौमों ने भी अपनी अफवाज पर यकीन नहीं किया और अपने सियासतदानों की वजह से आज मौत से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। जिन ममालिक की अफवाज नहीं जो सरहदों को हिफाजत कर सके, इनकी हालत किसी से ढकी छुपी नहीं। ताकतवर हमेशा कमजोर को कुचल देता है और आज वही ताकतवर हमारी फौज के खिलाफ साजिश करके इसे कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। ये इस मुल्क के हर फर्द की जिम्मेदारी है कि ऐसे मुल्क दुश्मन अनासिर को हर साजिश को नाकाम बनाया जाए। आज जो पाकिस्तानी कौम कर रही है वही कभी इराक की अवाम ने किया था, अपनी फौज को गलत कहकर। सद्दाम हुसैन ने हमेशा दुश्मनों को जवाब दिया और कभी भी किसी दुश्मन की जुर्रत नहीं हुई कि वो इराक को नुकसान पहुंचा सके। मगर जब इराक की अवाम ने ही सद्दाम को गलत कहा और अपनी अफवाज को तनकीद का निशाना बनाया तो दुश्मन अपने मकासद में कामयाब हुए और आज उनका अंजाम सबके सामने है। बिल्कुल ऐसे ही लबनान में अवाम सियासतदानों के चालों में आकर बेवकूफ बने रहे और अपनी अफवाज को गलत कहा। आज वहाँ लूट मार चोर बाजारी अरूज पर है और लोग भूख की वजह से मर रहे हैं और दुश्मन की रहमो करम पर हैं। औरतों की इज्जतें महफूज नहीं है। इराक और लेबनान के साथ साथ ऐसे और भी कई ममालिक हैं जो अपनी अफवाज पर यकीन ना कर सके और बर्बाद हो गए और दुश्मन और के हाथों खिलौना बनकर रह गए हैं। आज अगर आजाद फिजा में सांस ले रहे हैं तो ये अफवाज पाकिस्तानी कुर्बानियों की वजह से है। पाक फौजी जवानों ने अपनी जान की नजराने देकर हमेशा इस मुल्क की हिफाजत की है और दुश्मन ये साजिश कर रहा है कि अफवाज पाकिस्तान को इसके अपने मुल्क में ही बदनाम कर दिया जाए, तो ये इसकी भूल है। हम दुश्मन के इरादे खाक में मिला देंगे और इन अलाकार बनने वालों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। सवाल ये पैदा होता है कि इस कौम का वो दुश्मन कौन है जिसने दायमन उन्हें पिछले 75 ईयर से तब्दीली और खुशहाली से दूर रखा है। वो दुश्मन आखिर कौन है? वो कौन है जिसने इस कौम को कुचल रखा है, इस कौम को मरहूमी की आग में झोंक रखा है? किसने इस कौम को तबाही और हलाकत की राह पर गुमरान कर रखा है? किसने इस कौम को इसके तमाम बुनियादी हकूक से महरूम करके रखा है? ये सियासत और सियासतदान जमहूरियत के नाम पर आज तक इस कौम को बेवकूफ बनाते आ रहे हैं और अपने मफाद के लिए अपनी अफवाज को भी बदनाम करने से बाज नहीं आते। याद रखें, आपका दुश्मन ये करप्ट और इजारादार निजाम इंतखाब है, वो निजाम सियासत जो गुज़श्ता चंद दहाइयों से मखसूस लोगों को इस मुल्क में पाल रहा है, मखसूस इजारादारियों के नीचे जिसके परवरिश हो रही है, जिसने इस कौम के 99% अवाम को हकीकी जमहूरियत से महरूम रखा है और जिसने 1% से भी कम पर मुश्तमिल मखसूस तबके को हुकूमत का पैदाइशी और मौरूसी हक देकर रखा है। अगले साल फिर इंतखाबात का इम्कान है और इसकी तैयारियां भी शुरू हैं। ये वही करप्ट सिस्टम है जिस मोनोपोलिस्टिक जिसके इर्द गिर्द मुल्क की पूरी सियासत घूमती है और जिसके नतीजे में इस मुल्क में एक जाली जमहूरियत जन्म लेती है। इलेक्टोरल सिस्टम मौजूदा पाकिस्तानी सियासत इस फरसूदा इजारा दराने निजाम इंतखाब के गिर्द घूमती है और इसके नतीजे में जो हुकूमती वजूद मोनोपोलिस्टिक इलेक्टोरल सिस्टम इस नाम निहाद डेमोक्रेटिक में आती हैं। बदकिस्मती से इन हुकूमतों का नाम जमहूरी हुकूमत रख दिया जाता है। ये सियासत में भी धोखा है और इस नाम निहाद गवर्नमेंट जमहूरियत में भी धोखा है। अब एक चॉइस है, सियासत बचाए या रियासत बचाए। ये मुल्क हमारे बुजुर्गों ने सियासत की इस खुद गर्जाना मुश्तक के लिए नहीं बनाया था, लिहाजा नौजवानों को चाहिए कि वो आगे आएं और इस मुल्क की सियासत नहीं बल्कि रियासत बचाएं, इसके आयन और दस्तूर को बचाएं। पाक फौज जिंदाबाद।